यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में नहीं मिलने वाला त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्म तत्व यही मैं हूँ। पर द्रव्य और प्रभावों के योग में भी त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता की जागृति सारे जग को जानकर भी यह जागृति कि जग का मुझ में कहीं भी अस्तित्व नहीं है और मेरा ऐसा विस्तार नहीं है कि चैतन्य सत्ता के बाहर फैलना होता हो। यह सत्ता की प्रति समय जागृति सोचना न पड़े, विचार न करना पड़े, ऐसा श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण होना कि स्वप्न में भी यह बेहोशी न हो, नींद में भी जागृत चैतन्य तत्व यही जागृति का विषय बने, दृष्टि का विषय बने। एक समय में जाने ज्ञेय अनजाने हो उसकी तैयारी, यह तैयारी तभी हो सकती है कि वर्तमान में जानने में आने वाले ज्ञेयों को जानते समय जो उन ज्ञेयों को नहीं जानता, जो स्वयं को जानता है। इसलिए तो ये देह, ये इंद्रियों की अवस्था को पलटता हुआ, बदलता हुआ अज्ञानी ये देखता है, मगर ज्ञानी की पहचान नहीं कर पाता, क्योंकि अज्ञानी की जो दृष्टि है वो देह दृष्टि है। वह यही देखता है कि आंखें खुली है, आंख बंद है और आंखें घूम रही है।
ये शरीर की क्रिया हो रही है, मगर भीतर में ज्ञानी को जो जागृति, कि इंद्रियों के माध्यम से ये जानना नहीं हो रहा है, और ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान का ही परिणमन हो रहा है। सत्ता मात्र न्यायक देव की जागृति, बाहर की क्रिया हो, संयोग रूप बाहर की क्रिया होती हो, संयोगी भाव भी उत्पन्न होते हो, फिर भी यह जागृति ज्ञान की सत्ता की जागृति, कि मैं वर्तमान में भी जो ज्ञेय जानने में आते हैं उन ज्ञेयों को नहीं जानता। वर्तमान में भी मैं ज्ञान को जानता हूं, इसलिए अगले समय कौन से ज्ञेय ज्ञान में जानने में आएंगे ये चिंता नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी जो ज्ञेय जानने में आते हैं उस समय भी यह जागृति है कि ज्ञेय ज्ञान में कहीं है ही नहीं। ये उस समय न होगा जिस समय ये परज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, और ये तब न होगा, ये तब होगा जब एक समय की ज्ञान की पर्याय में न्यायक देव जानने में आए। जैसे दर्पण में जो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, और दर्पण की अवस्था जहां ये पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, उस स्थिति में यदि पदार्थों को देख करके ये निर्णय नहीं हो सकता कि दर्पण 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 ही मेरा है, पदार्थों की ओर ध्यान जाए और दर्पण का स्वरूप का निर्णय नहीं हो सकता। एक बार दर्पण के स्वरूप को समझे, दर्पण की स्वच्छता को समझे, दर्पण की सी स्वच्छता को समझकर फिर जो भी पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित हो उनका स्वीकार होता है। ज्ञान का स्वरूप समझ में आए तो ज्ञान में जो ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं उन ज्ञेयों को जानने के काल में यह श्रद्धा रहे। ज्ञानी को यह श्रद्धा सदा काल रहती है। इसलिए एक समय में अनजाने हो जाने वाले ये सब संयोग, मृत्यु उसे ही तो कहते हैं। यहां का देह जो वर्तमान में अभी जानने में आ रहा है, ये तैयारी, यही तो अभ्यास है। ये अभ्यास, ये तत्व विचार का अभ्यास ये है। ये शरीर के परमाणु को जो जानने की रुचि इतनी है, एक समय के लिए ज्ञान स्वरूप के भाव को समझकर, न्यायक भाव के भाव को समझकर, भाव से भीतर न्यायक की रुचि, और उस रुचि से ऐसी ये दशा प्रकट हो कि ये देह के परमाणु की रुचि न रहे, निश्चिंतता रहेगी। पर्वत को कैसी भी हवा आए डोलायमान चलायमान नहीं कर सकती, जैसा अडीग पहाड़ है। ऐसे ही यह जागृति के कर्म के उदय के कितने भी ये पवन के, ये हवा के झोंके आते हो, भले ही बाहर में संयोग में यहां से वहां क्या से क्या हो जाता हो, मगर ये जागृति, स्वरूप की जागृति कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां की जागृति। और ये सोचना नहीं, ये अंतर में ज्ञानी को सहज है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जानने जानने रूप परिणमन हो रहा है। ये ज्ञान अनादिकाल से ये मोहराग द्वेष के भाव उत्पन्न हुए न, ये मोहराग द्वेष के भाव अनादिकाल से उत्पन्न होने पर भी, अनादिकाल से मोहराग द्वेष के भाव उत्पन्न होने पर भी, ये मोहराग द्वेष के भाव की उत्पत्ति ये इस बात की सिद्धि करती है कि मैं चैतन्य स्वभावी, मैं ज्ञान स्वभावी हूं।
जब ये सुनो ने कि एक समय के लिए भी ये मोह राग द्वेष के भाव छूटे नहीं हैं, वो इस बात को बताता है कि एक समय के लिए भी चैतन्य स्वभाव छूटा नहीं है। लगेगा उल्टा, मगर भाव बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि ये सिद्धांत है। राग और द्वेष के भाव उन्हीं पदार्थों में, उन्हीं ज्ञेयों में होते हैं जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता हो। जो ज्ञान में न जानने में आए तो उसमें एकत्व कैसे हो। इसलिए अच्छा और बुरा का भाव भी तब होता है जब वो पदार्थ जानने में आए। जैसे ही वो मिठास गुड़ में है, जीभ पर रखा गुड़ और मीठा, ये ज्ञान हुआ, ज्ञान होते ये अच्छा है ये बुरा है। भोजन लिया और जीभ पर रखते ही ये अच्छा और बुरा का भाव वो कब हुआ, कब हुआ, किस लिए नहीं, कब हुआ कि जब यहां जानना हुआ। जानने के कारण वो राग द्वेष नहीं हुए, मगर जानना हुआ तब वहां राग द्वेष हुए। ज्ञान में जानने में आए बिना उस ज्ञेय के प्रति राग द्वेष हो ही नहीं सकते। तो अनादिकाल से राग और द्वेष के भाव पर पदार्थ में हुए। वो इस बात को बताते हैं कि अनादिकाल से पर पदार्थ में ये राग द्वेष कब हुए कि ज्ञान की पर्याय ने पर पदार्थ को जाना तो है न। ज्ञान में पर पदार्थ प्रतिबिंबित तो हुए हैं। यदि प्रतिबिंबित नहीं हुए होते तो राग द्वेष होते कैसे। प्रतिबिंबित होने के कारण नहीं, मगर ये सिद्धांत है, सिद्धांत है। इसलिए तो निगोदिया को भी अक्षर के अनंत विभाग का जो ज्ञान व्यक्त है न, बस जितना ज्ञान व्यक्त है उतने ज्ञान का ज्ञेय जो बनता है उसमें भी उसके राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। ये राग द्वेष के भाव, इसलिए भगवान आत्मा में एकत्व करने के लिए कहा ने कि ये मानो कि मैं भगवान आत्मा हूं, एकत्व करो, भगवान आत्मा में एकत्व करो। मगर भगवान आत्मा में एकत्व तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता, क्योंकि ज्ञान में जानने में आए बिना श्रद्धा की मोहर लगेगी कैसे। इसलिए ज्ञान से श्रद्धा और अनादिकाल से राग द्वेष हुए वो ये कि अनादिकाल से जानने का कार्य रुका नहीं है। वो विभाव और विकारी भावों की सिद्धि नहीं होती। विकारी भावों की सिद्धि में वो चैतन्य की सिद्धि है कि मेरा कार्य अनादि से चल रहा है और मैं निर्दोष हूं, क्योंकि ज्ञान का कार्य मात्र जानना है। ये मात्र जानना है, ये मात्र जानना, 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 ये ज्ञान का कार्य। ऐसा लगे जो भी विकार का कार्य जितने भी तुम्हारे दिमाग में ये डाल दिया है ना कि तुम इतने पापी हो, दोषी हो, तुम अपराधी हो, ये सब जो भी तुमने सुना ऐसा तत्व विचार के ये जितने भी दुर्गुण बताए जा रहे हैं वो मेरे दुर्गुण है ही नहीं। उसका भाव समझना, मेरे दुर्गुण नहीं है, अर्थात ज्ञान का जो कार्य मात्र जानना है उसमें दुर्गुण नहीं है। वो ज्ञान की स्पर्शना के साथ में वो विकार के भाव में एकत्व नहीं करता। स्पर्शना चैतन्य की होती है, अंतर में स्वरूप चैतन्य का समझा है। और जो विकार और दोष है कितने भी लगता तो ऐसा ही है ना, मैं निरपराधी, मैं निर्दोष। कोई भी व्यक्ति कहे कि तुम दोषी हो, तुम पापी हो, तूने ये अपराध किया, तो कैसे भी करके ये नहीं चाहते कि मैं अपराधी हूं। अपन अपराध को छिपाने के लिए तरह तरह के कितने तर्क तैयार करते हैं। मैं नहीं हूं अपराधी, मैं तो अच्छा हूं, मेरे में दोष नहीं है। भले ही स्वयं में देखता हो कि कितने ही दोष है, कितने विकार के भाव अभी है, मगर जब भी विवाद हो, नहीं नहीं मेरा तो कोई दोष नहीं, उसकी ही गलती है, उसका अपराध है, मेरा अपराध नहीं। माने रुचि तो जीव को यही है कि मैं अपने को निरपराधी सिद्ध करूं,
मगर अपने को निरपराधी सिद्ध करो, वो देह को अपना मान करके निरपराधी सिद्ध करना चाहता है। यहाँ ये कि चैतन्य स्वरूप अपने को समझ करके ये निरपराधी का स्वीकार करे, और ये स्वीकार किसी और के सामने नहीं करना, इसलिए दूसरों के मोहर की जरूरत भी नहीं। सामने वाले के सामने यदि स्वीकार करना होता तो मोहर की जरूरत पड़ती, मगर यहां तो ज्ञान में ही ये स्वीकार करना है कि मैं निरपराधी हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। जब ये निर्दोष हूं ऐसा ये जानना होगा ना, अभी तो ये विकल्प हो रहा है, मगर विकल्प में भी मैं निर्दोष हूं ऐसा जाना, तो ज्ञान में ये चैतन्य की निर्मलता, चैतन्य की शुद्धता ऐसी जानने में आई कि मैं निर्दोष हूं। वहां ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ज्ञान ही जानने में आया, निर्दोष। अब वहां ऐसी सहजता है कि अब किसी पे कि मैं निर्दोष हूं, अब तुम सब दोष वाले हो, ऐसा नहीं। कहीं पर भी दोष नहीं दिखता, फिर कहीं पर भी उसे विरोध नहीं दिखता, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ऐसा समझा है कि अब कहीं पर भी विरोध भी, इतना भी विरोध होता हो न, कितना विरोध होता हो, मगर विरोध में भी जो ज्ञान को जानता हो, कितने विकार होते हो मगर विकार में भी जो ज्ञान को जानता हो, कितनी भी अशुद्धि हो मगर शुद्धता की रुचि जिसको है। और ये अशुद्धि बाधक नहीं बनती, ये विकार बाधक नहीं। यदि रुचि तुम्हें विकार की नहीं है तो तुम अपना प्रयोजन मात्र जानना जानना, यही तुम्हारी यात्रा रहती है। उसकी ओर ध्यान भी नहीं जाएगा, विकार की ओर ध्यान भी नहीं जाएगा। ये स्वरूप की जागृति, ये स्वरूप की रुचि ऐसी है, विकार की ओर ध्यान न जाए। ये शरीर के परमाणु सबको एक साथ में ऐसे देखता है। ये जितने भी भेद के ये नाम है, वो नाम वो सब एक ही श्रेणी में आ जाते हैं। स्वरूप की समझ ऐसी हुई, नाम अलग अलग दिखे, फिर अलग अलग नाम। जैसे ये धूल शब्द तुम्हारे कान में पड़ा कि धूल, मिट्टी, ये धूल और मिट्टी शब्द कान में पड़ते ही, और फिर कहा ये शरीर। तो धूल कहा, मिट्टी कहा, शरीर कहा, थोड़ा अंतर दिखता है मगर सब एक ढेर। वो ऐसा ही दिखे, नाम अलग अलग है, बाकी सब एक ही ढेर में है। नाम सिर्फ अलग अलग है इनके, बाकी सबको एक श्रेणी में देखना। नाम अलग अलग है, बात तो वही है। मनुष्य का जो मल है उसको विष्ठा कह दिया, गाय का जो मल है उसे गोबर कह दिया, कौवे का जो मल है उसे वीट कह दिया। अलग अलग नाम दे दिए। तुम उसे कोई भी नाम दो मगर है तो मल। वो मल के ही अलग अलग प्रकार के, शरीर के मल के नाम अलग अलग है मगर है तो वह मल ही। जैसे सब मल मल है, और भक्षण करने योग्य कौन सा? कि कोई भी नहीं, सभी अभक्ष है, कोई भक्षण करने योग्य नहीं। ऐसे ही तुम्हें दिखाई दे, जैसे धूल हो या फिर मिट्टी का ढेर हो या फिर ये देह के परमाणु हो, किसी में भी एकत्व करने योग्य नहीं। ऐसा श्रद्धा में आना, ये सबको एक ढेर में, और विरोध नहीं करता ये शरीर के प्रति। यही तो है मांस के साथ में रह करके प्रयोजन। ये खास करके ये जो मेरे सामने परदेश के लोग बैठे हैं ना, वो इस बात को समझ सकेंगे। ये मांस के ढेर के प्रति विरोध किए बिना, क्योंकि तुम्हें रुचि यदि चैतन्य की है तो तुम्हारा ध्यान मांस की ओर न जाएगा। पूरी पृथ्वी पर ऐसा है, भारत देश को छोड़कर और कुछ स्थानों को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर जहां पर सब्जी खरीदने जाओ, निर्मल पानी यदि खरीदने जाओ, तो वहां पर तुम्हें
मांस का ढेर दिखाई देगा। तुम स्टोर में जाओ, मॉल में जाओ, तुम जहां जहां परदेश में तुम देखो, एक और मांस का ढेर, पैकेट में पैक किया हुआ मांस है और ट्रांसपेरेंट है, ढका हुआ नहीं, आंखों के सामने दिखता है कि मांस का ढेर, फिर भी जाते हैं। ऐसे देश में रहने में भी मजा आता है, धन मिलता है, कमाई होती है, इंद्रिय विषयों का सुख मिलता है, सब भूल जाते हैं, कुछ लाभ हो रहा है। ये विचार नहीं आता कि सब्जी है, उसके ही आगे थोड़े और आगे के, थोड़े और आगे जाओ तो वहीं पर ही पास में, थोड़े आगे जाओ कि पास में वहीं पर ही मांस, मांस बिक रहा है। और ये जानते हुए कि ये मांस बिक रहा है, पता है ये मांस बिक रहा है, मांस के पास से भी गुजरना होता है, ये मांस के पास से गुजरना होता है, सब्जी लेने जाते हैं, मांस के पास से गुजरे। मगर तुमने एक समय के लिए वहां पर जाग कर कैसा देखा, कैसा मांस? क्योंकि तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा निश्चय, तुम पानी की बोतल लेने जाते हो और मांस के पास से गुजर जाते हो। ये तुमने परदेश में बहुत बार ऐसा अनुभव किया होगा कि मांस के ढेर के होने पर भी तुम निर्मल जल को लेने जाते हो और आनंद में हो, तुम खुश हो। वो मांस तुम्हें दुखी नहीं करता, तुम्हें विकल्प भी नहीं होता। कभी कभी शुरुआत में हुआ हो, मगर फिर तुम्हारी आदत ऐसी हो जाती है कि फिर वहां तो ध्यान भी नहीं जाता, पास से निकल जाते हो निर्मल जल को लेने के लिए। बस ऐसी ही दशा है ये शरीर, ये मांस के ढेर। इसलिए तो तुम्हारा जैसे वो अभ्यास हो गया है ना, वही अभ्यास तुम्हारा यहां घटित हो कि ये मांस और चमड़े के प्रति विरोध नहीं है। ये देह कब छूटे और ये शरीर कब बहर बिखेर हो, कोई विरोध नहीं। ये मांस पड़ा रहे, ये बंधन बंधा रहे, ये कोई विरोध नहीं। भले ही ये ट्रांसपेरेंट नहीं, भले ही ये कपड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं है, कपड़ा है जो ढका है, पूरा मांस दिखता नहीं है, ऐसा पूरा मांस दिखता नहीं। वहां पर भी थोड़ा दिखता है, मगर और कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं है। कुछ मांस ऐसा है जो स्टॉक में ढका हुआ पड़ा रहता है, कुछ मांस प्रकट है। झटका लगेगा ये सुनकर के मांस 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 की बात, मगर अज्ञानी की, प्रत्येक अज्ञानी की वृत्ति कैसी है? यही तो वृत्ति है, यह वृत्ति भगवान, यह वृत्ति कि मांस के साथ में रहकर बस ये पैकेट में पैक है और अलग अलग प्रकार के पैकेट में पैक किया हुआ मांस हो और वहां बस ऐसा ही स्रोत बहता हो बिल्कुल पड़ोस में, ऐसे ही निर्मल जल का स्रोत। वहां तो पड़ा हुआ पानी, यहां तो निर्मल ज्ञान, ये ज्ञान का प्रवाह बहता है और मांस पास में है, पास में ही मांस पड़ा हुआ है। तुम वहां उसको छूते नहीं, जानना 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 हो रहा है, देखते भी नहीं, वो ध्यान भी नहीं जाता। ऐसी ज्ञान की, ऐसी चैतन्य की मस्ती, उसे कहा ज्ञानियों ने मांस होने पर भी मांसातीत। देह है क्या? शब्द तो देह है, मगर मांस कहो, खून कहो, खून होने पर खूनातीत, मांस होने पर मांसातीत। ये सब देह में जितने भी पदार्थ, ये सब उस श्रेणी में आ गए। ये जागृति विरोध नहीं करता, ये शरीर के प्रति ये विरोध नहीं करता। तब तुम्हें एक बार ऐसा ऐसा एहसास होगा, दर्पण में भी तुम्हें दिखाई दे तो भी तुम्हारा विरोध ना होगा, तुम्हें अपना प्रयोजन न भूलोगे। अपना प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन जिसके बिना मेरा काम न चले, वो प्रयोजन है। क्या पर्पस है, क्या प्रयोजन है मेरा? कि जिसके बिना मेरा काम न चले, बस वही तो मुख्य प्रयोजन है, वही तो मेरा कार्य है। जानना 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 मेरा कार्य है। ऐसा ऐसा प्रतिबिंब पड़े, ऐसा प्रतिबिंब पड़े, मांस का ढेर हो,
वहां तुमने स्टोर में देखा मांस है, और सामने दर्पण को भी तुम देखो, सजाया है वहां पर दर्पण में। ऐसे स्टोर में दर्पण भी ऐसे सजाए हुए होते हैं, और दर्पण में तुम मांस का वो प्रतिबिंब देखो, मांस को देखो, या फिर दर्पण में मांस का प्रतिबिंब देखो, मगर तुम बस पानी की बोतल लेने के लिए जा रहे हो। फिर वहां क्यों रहते हो? अहो भाव आता है ना, कुछ मिलता है, परदेश में कमाई होती है, कुछ तो मिल रहा है। यहां इतने सेट हो गए हैं कि बस अब ये मांस मुझे अपसेट नहीं करता है। तुम इतने तो दृढ़ हो गए हो, बस ऐसा ही है, ऐसा ही है। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, ये जानना, यही तो प्रयोजन है। ये प्रयोजन मेरा मेरा कार्य अपने से हो रहा है, ये मांस के कारण नहीं। फिर मांस के पास में क्यों रहता हूं? ये शिकायत मैं नहीं करता, क्योंकि मैं स्वरूप में ऐसा सेट हो गया हूं कि ये मांस मुझे अब अपसेट नहीं करता। प्रत्येक ज्ञानी की ये दशा, परम कृपालु देव की ये दशा। ये नहीं कहता कि अब मांस के ढेर के पास में वहां जाकर के स्टोर में ध्यान करना। यह कहता हूं कि मांस के पास में रह करके, मांस के पास में रह करके ही अनंत ज्ञानियों ने ज्ञान की बहती धारा को जाना है। फिर भी रुचि मांस की नहीं है। इतना सुख, इतना आनंद अंतर में, आनंद में ही इतने मस्त है, उससे मुझे क्या लेना देना। आनंद में इतने मस्त है, यात्रा होती है न, बस इतनी ही यात्रा, ये यात्रा होती है। बहुत बार ऐसा होता, पास में ही ऐसे लोग बैठे मांस खाने वाले विमान में, और कंप्यूटर पर लिखने का काम हो रहा है, कोई रचना हो रही है। दोनों दोनों और मांस खाने वाले लोग, ये सत्य घटना है। बहुत बार ऐसे अवसर मिले, विमान के अंदर 3-3 की सीट होती है ना, तो उसमें विंडो की सीट होती, आयल की सीट होती, और एक मिडल सीट बीच की होती। तो आज तक जितनी भी सीट मेरी आई ना, वो सब मिडल की सीट आई। उसका कारण कि मिडल की सीट मुफ्त की होती, उसके लिए ज्यादा पैसे नहीं भरने पड़ते, वो मुफ्त की सीट मिलती। कुछ ज्यादा पैसे चुकाने पड़े यदि आपको खिड़की के पास में बैठना हो, या फिर आयल सीट पर बैठना हो। मेरी दोनों ओर मांस खाने वाले लोग को मैंने देखा, और मैं उस रचना को उंगलियां घुमा करके लिख रहा था। और उस समय ये विचार आया कि ये मांस खा रहे हैं, ये दोनों और मांस खाने वाले, मगर उस समय कि मैं क्या कर रहा हूं? मेरा तो यहां पर ज्ञान का कार्य हो रहा है। लिखना, लिखना अर्थात जानना, ये लिखना, ये ज्ञान, लिखने को ज्ञान कहते हैं, वो तो बाहर का ज्ञान है। वास्तव में तो जानना ये ज्ञान हो रहा है। ये शरीर प्रति समय मांस खा रहा है, ये शरीर मांस खा रहा है, मेरी दोनों दिशा में नहीं, चारों ओर जहां देखो यहां देह मांस खा रहा है। क्योंकि भोजन को छोड़ने पर होता क्या है, उपवास करने से क्या होता है? देह अपना ही मांस खाता है, देह ही देह को खाता है। ये देह दुबला क्यों होता है? 90 दिन तक कम से कम ये मृत्यु स्वस्थ व्यक्ति की क्यों नहीं होती? क्योंकि 90 दिन का भोजन पहले से ही उसने तैयार करके रखा है। बाहर में सब्जी को नहीं खाएगा, मगर अपना ही मांस शरीर खाता है, अपना ही मांस खाता है। ये दुबला पतला शरीर अपना ही मांस खाते खाते दुबला पतला होता है, मांस खाते खाते दुबला पतला होता है। वो पड़ोस में बैठने वाले मांसाहारी, और मेरा ये लिखने का कार्य हो रहा है, मेरा ये जानने का कार्य हो रहा है, और ये पड़ोस में मांस, ये शरीर अपना ही मांस खा रहा है। जानवर का नहीं, अंदर ही सूख रहा है। अंतर में ये शरीर सूखता जा रहा है, मगर भेद विज्ञान जिनके अंतर में है, वो जानने की यात्रा को देखता है कि ज्ञान की यात्रा, और मेरा कार्य चल रहा है। विमान की यात्रा दूर की, यहां तो
ज्ञान की यात्रा चल रही है। ये देह से देहातीत, ये पर से स्व की यात्रा। शिकायत नहीं है, देह से शिकायत नहीं, और ऐसे ही विकार के भाव से शिकायत नहीं। कैसे भी विकार के भाव उत्पन्न हो भगवान, तो भी शिकायत नहीं। ये श्रद्धा का जोर, ये सम्यक श्रद्धा का ऐसा जोर है। विकार के भाव, ये जाना कि देह हो, ये देह हो या फिर विकार के भाव, ये कोई भी मेरे नहीं। विकार के भाव जो है ना, कितने ही विकार के भाव उत्पन्न हुए भगवान, आत्मा, कितने विकार के भाव उत्पन्न हुए, मगर एक समय से ज्यादा विकार का भाव टिकता ही नहीं है। उस विकार की चिंता क्यों? जिसका मरना निश्चित है, ऐसे विकार की चिंता क्यों? ऐसा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट मेरे स्मरण में आया, कुलिज। प्रेसिडेंट का जो मकान है व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस के बाहर साधारण व्यक्ति, सरल व्यक्ति व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिका का राष्ट्रपति अपने मकान के बाहर टहल रहा था। एक पागल जैसा आदमी जो कुलिज को पहचान नहीं सका, उसने ऐसे ही पूछ लिया कि सामने जो ये सफेद रंग का महल है, सफेद रंग का पूरा सफेद व्हाइट हाउस, ये सफेद रंग का जो मकान है, ये महल है, यहां कौन ठहरता है? क्या आपको पता है इस व्हाइट हाउस में कौन ठहरता है? और कॉलेज ने बहुत गजब जवाब दिया, यहां लोग आते हैं, लोग जाते हैं, यहां ठहरता कोई भी नहीं है। पूरा सार बता दिया। लोग आते हैं और जाते हैं, ठहरता कौन है? बस व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस है। ये चैतन्य की निर्मलता, ये शुद्धता, ये स्वच्छता। आत्मा में विकार रहता है, कौन सा विकार ठहरता है? यहां तो विकार आते हैं और जाते हैं, कोई भी विकार नहीं ठहरता। ये ठहरने के लिए विकार आता ही नहीं है। ऐसा जान करके ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता है, ज्ञान ज्ञान का वेदन करता है। आ ये चैतन्य परमात्मा और अनंत विकार से ऐसी मुक्ति भगवान, ऐसी मुक्ति अनंत विकार से, क्योंकि एक विकार भी वो आया नहीं। कहा स्वरूप में नहीं हो, वहां तो ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो। ऐसा ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो और स्वरूप में कभी आए ही नहीं। कोई भी कितने ही कर्म रहे न, कितने ही कर्म, कर्म ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 8 कर्म होते हैं। 8 कर्म, 4 घाती और 4 अघाती, मगर 8 से ज्यादा तो ठहरते ही नहीं है, आते हैं और जाते हैं। ऐसा अमेरिका का भी ऐसा है, 4 घाती और 4 अघाती जैसा। एक प्रेसिडेंट 4 बरस के लिए रहता है, फिर दूसरी बार 4 बरस के लिए रहता है, तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। वो 4 और 4, 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म आते हैं और जाते हैं, ठहरता कोई भी नहीं है। ये भाव कर्म भी ठहरते नहीं है, द्रव्य कर्म भी ठहरते नहीं, और ये राख की दीवार कहो या घर की दीवार, ये भी ठहरती नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा भगवान, दुनिया तुम्हारी पहचान नहीं कर सकेगी। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसी दूरी दिखाई देगी कि तुम स्वयं चैतन्य महल हो,
वो तो व्हाइट हाउस कब गिर जाएगा पता नहीं। एक आतंकवादी का बम गिरा कि पता नहीं कहां चला गया। यहां तो अनंत 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 विकार के भाव, एकांतवाद के बम गिरे, आतंकवाद के नहीं, एकांतवाद के बम गिरे हैं कि मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। ऐसा एकांतवादी अनादि काल से एकांतवादी, ये एकांत का बम गिरा, फिर भी चैतन्य महल न गिरा। ऐसा सत्ता स्वरूप चैतन्य महल भगवान ये मैं हूं। फिर कौन देश में, कौन परदेश में, फिर कौन व्हाइट हाउस में, कौन ब्लैक हाउस में। यहां तो बस चैतन्य। ऐसा लगेगा कोई विरले है, बाकी तो सब जगह ऐसा ही दिखेगा भगवान। फिर शरीर तुम्हें ऐसा नजर में नहीं आएगा, फिर यह नजर में नहीं आएगा। इसलिए तो तुमने सुना न, अष्टावक्र यही तो कहता है जनक की सभा में। सब लोग हंसते हैं, 8 अंग से टेढ़ा ऐसा अष्टावक्र जनक की सभा में पहुंचता है। सब लोग हंसते हैं और अष्टावक्र कहता है, मैंने तो ये सुना था यहां तो बड़े बड़े लोग, समझदार लोग की सभा भरी है, मगर जैसे ही अष्टावक्र के टेढ़े मेढ़े शरीर को देखा सब लोग हंसने लगे। अष्टावक्र ने कहा, अरे मैं यहां कहां आ गया, मैं चमार की सभा में कहां आ गया कि जो ये चमड़े को देखने वाले चमड़े को देखते हैं। ये चमार की सभा में मैं कहां आ गया। कभी मंदिर टेढ़ा हो, मंदिर तिरछा हो, उस कारण से आकाश टेढ़ा थोड़ी हो जाता है। यदि मटका गिर करके फूट जाए तो आकाश गिर करके थोड़ी ना फूट जाता है। यह दृष्टि, यह शरीर को तुम ऐसे ही मंदिर के रूप में देख सको और मटके के रूप में देख सको। हे ज्ञान दीपक, ये दृष्टि, ये तत्व विचार मैं रोज रोज एक ही पुकार करता हूं, फिर भी तुम थकते नहीं, फिर भी तुम बोर नहीं होते, बासी नहीं आती, ऊब नहीं जाते, थकान नहीं, थकान नहीं। फिर भी तुम रोज ये सुनते हो, रोज सुनते हो। कहीं ना कहीं अंतर में भगवान परिणमन हो रहा है, अंतर में कार्य हो रहा है। अब पर से छूटने का समय आ गया है, पर से छूटने का समय आ गया। अब गया पर, अब तो चैतन्य 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 सबका पर से छूटने का समय आएगा, आएगा। आज का दिन भी पर का दिन है। 52 का दिन कहते हैं ना, 5/2 को पर का दिन कहते हैं। सब लोग पर से छूटेंगे। भारत के लोग भी पर से छूटेंगे। अभी रात हो जाएगी, 12 बजेंगे, पर से छूट जाएंगे। अमेरिका के लोग थोड़े देरी से पर से छूटेंगे, थोड़े परदेश में रहते हैं तो थोड़े देरी से छूटेंगे। वास्तव में तो भीतर में चैतन्य का लक्ष्य आया कि इसी समय पर से छूट गया। ऐसा हो, ऐसा ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान की रचना, वो आनंद उसका होता है। वो ऐसा भगवान आत्मा की अनुभूति का जो आनंद है ना, भगवान की अनुभूति हुई कि पर से छूट गया, ये देह से छूट गया, ऐसा आनंद नहीं है। आनंद ये है कि ज्ञान के स्वरूप को समझा कि त्रिकाल सत्ता में पर की सत्ता नहीं है, ये चैतन्य सत्ता जो ऐसी ये चैतन्य सत्ता, इस चैतन्य सत्ता में पर की अर्थात पर द्रव्य की और प्रभाव की सत्ता नहीं है। ऐसा हो, ऐसा शरीर ऐसा हो, मगर आकाश अरूपी चैतन्य स्वरूपी ऐसा, और ये मंदिर ऐसा होगा, ऐसा होगा।
आचार्य देव वक्र ग्रीवाचार्य, ऐसा वो वक्र, ऐसी गर्दन टेढ़ी हो गई, लिखते 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 शास्त्र को लिखते लिखते ऐसी टेढ़ी गर्दन हो गई। ऐसे आचार्य देव, मंदिर टेढ़ा हो जाता है मगर आकाश टेढ़ा नहीं होता। ये मुनिराज की दृष्टि, कौन समझेगा मुनिराज की उस दशा को। ऐसी दशा हो, ज्ञानी हुए तो मुनि होंगे होंगे और होंगे। अब अपने घर में जाने का समय होगा न, तो मुनि होने के रास्ते से ही सिद्धपुर की यात्रा होती है। ऐसा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, वहीं से ही गुजरना पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है, एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है। इसलिए ना लॉन्ग ना शॉर्ट, एक ही मार्ग है। दो हो तो भेद हो, शॉर्ट है कि लॉन्ग है, मगर यहां तो एक ही मार्ग है कि मुनि के रास्ते से यात्रा करके सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। और ऐसा जो ज्ञानी मुनि हो, अज्ञानी को राग होता है कि अरे कृपालु देव हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। नहीं भगवान, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। रोकना मत, तुम्हारे रोकने से वो रुकने वाले नहीं, मगर रोकने का भाव भी नहीं। ऐसा हो कोई मुनि होता हो न, मत रोकना, मत रोकना, क्योंकि वह तो आनंद की मस्ती को, चैतन्य की मस्ती को वह भोगने के लिए वन विहारी हो रहा है। ऐसा हो कोई व्यक्ति जैसे पकवान को खाता हो न, भगवान आत्मा यही असली पकवान है। ऐसा कोई व्यक्ति जैसे पकवान को खाता हो, और इतना इतना स्वादिष्ट पकवान जिसके सपने देखे हो, ऐसे सपने देखे हो कितने दिन से, ऐसा बहुत बहुत दिन से ऐसे सपने देखे हो। ओ ऐसे भगवान, हे ज्ञान दीपक, ऐसे सपने देखे हो न, पकवान बनाएंगे, कितने कितने इंतजार करके पकवान बनाते हैं। वो पकवान बनाए हो और कोई व्यक्ति आकर के ऐसा, तुम पकवान को खाने जा रहे हो, कितनी मेहनत की, यहां वहां से एक एक वस्तु ला करके कितने कितने दिन तक उसकी मेहनत की है। बना है वो थोड़े समय में, मगर मेहनत कितने दिन की होती है। ऐसा बहुत बार ये शादी के प्रसंग में भोजन बनता है, भोजन तो एक दिन में क्या, एक घंटे में भी नहीं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में तो भोजन कर लिया, खत्म हो गया। मगर बनने में कितना, 4 4 घंटे 6 6 घंटे, मगर वो तो बनने में, उससे पहले सामग्री वस्तु को लाने में कितना समय लगा, 15 15 दिन महीने महीने से वस्तु इकट्ठी हो रही थी। और ऐसा पकवान जब बना और उस पकवान में कोई जहर डाल दे, वो शत्रु हो सकता है, वो शत्रु का काम कर रहा है वो जो जहर डालने वाला, क्योंकि तुमने इतना इतना पकवान तैयार किया और पकवान को खाने जा रहे हो और कोई उसमें जहर डालता है, तुम्हें रोकता है खाने से। ऐसे ही ज्ञानी मुनि धर्म अंगीकार करते हो, वो अतीन्द्रिय आनंद को भोगने वन में जाते हो, तो तुम उसमें जहर मत डालना, शत्रु का काम मत करना। सच्चा ज्ञान दीपक वह होगा, सच्चा ज्ञान दीपक वह होगा, ऐसा वह होगा, मुनि होगा, मुनि के साथ वह मुनि होगा। मुनि को रोकने वाला नहीं कि तुम रुको, कहां जा रहे हो। धन्य भागी हुआ, पहले कृपालु देव गृहस्थ मिले, अब कृपालु देव मुनि के रूप में मिले। धन्य भागी हुआ मैं, ऐसा ऐसा अहोभाव आए। अज्ञानी रोता है, अज्ञानी अपने राग से, अपने स्वार्थ से, अपनी अंतर की मलिन वृत्ति से रोता है। पकवान में जहर नहीं डालना भगवान। ये टेढ़ा मेढ़ा शरीर, ये शरीर, ये राख की दीवार कहो या मकान की दीवार कहो या धूल कहो या परमाणु कहो, उसे तुम कुछ भी नाम दे दो भगवान, नाम कुछ भी दे दो, मगर नाम देने से क्या होता है।
ये जो है सो पर है, बस इतना जाना। यहां तो ये कि विकार का भाव भी पर, और चैतन्य तत्व की अनुभूति जहां होती, ऐसी पर्याय भी सत्ता में तो नहीं है। ऐसी ऐसी सत्ता, ऐसा है भगवान आत्मा, ये सत्ता स्वरूप, ये चैतन्य परमात्मा हो। जाता नहीं पर्याय में, पर्याय में जाता ही नहीं, अपनी सत्ता में रह करके कैसी पर्याय में आनंद उछलता है। पर्याय में आनंद उछलता है। वो जो शक्ति थी ना, पर्याय में वो व्यक्त हुई, ऐसी ऐसा दिखता ही नहीं था पहले, दुखी 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 हो रहा था, और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। कैसे अतीन्द्रिय आनंद प्रकट, पहले तो कल्पना भी नहीं की थी ऐसा। क्योंकि बीज में फूल की कल्पना कौन करता है, किसे दिखाई देता है? इतनी दूर की दृष्टि, इतनी सूक्ष्म दृष्टि है किसकी कि बीज पड़ा हो और फूल देख ले? ये दुख की पर्याय है, और अतीन्द्रिय आनंद का सागर ऐसा उछला। ये ज्ञान की कली ऐसी खिली, ये आनंद की कली ऐसी खिली, और कली खिली कहां? पर्याय में कली खिली। मगर सूर्य अत्यंत दूर है और कमल तो यहां खिल जाता है। सूर्य कमल के पास आया भी नहीं और कमल खिल गया। कमल कमल में रहकर खिला, और सूर्य की सत्ता अपने में रही। ये ज्ञायक सूर्य, ये चैतन्य असु अपने में ही रहता है, और अतीन्द्रिय आनंद और ज्ञान की कली खिलती है। अपनी सत्ता से हिलता नहीं, ऐसा सत्ता स्वरूप ये भगवान आत्मा, ये मैं हूं भगवान। ये सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, ये मैं हूं। पर्याय में अपने को देखता नहीं है, पर्याय में नहीं देखता, अर्थात पर्याय में वहां गया, पर्याय में मिला, पर्याय को स्पर्श किया, पर्याय में अभेद हो गया, ऐसा नहीं दिखता है, वह ज्ञानी है। ये द्रव्य की दृष्टि है भगवान, ये द्रव्य दृष्टि, ये चैतन्य दृष्टि है। ये दृष्टि तुम्हें प्रकट होगी, फिर तुम्हें कहीं नहीं जाना, फिर तुम रहो ऐसे ही, फिर रहो अलिप्त। अलिप्त ज्ञान की अलिप्तता, सत्ता स्वरूप चैतन्य की अलिप्तता को फिर तुम देखते हो। दुनिया देखे विकार है, मगर तुम देखते हो कमल है, पानी को छूता नहीं है। ये दृष्टि, कमल है पानी को तो छूता नहीं है। तुम देखते हो सोना है, मगर कीचड़ को तो छूता नहीं है। मंत्र विद्या जिसने साधी है, ऐसे व्यक्ति को, मंत्र विद्या साधने वाले को जहर का असर नहीं होता। कुछ कला उसके अंतर में ऐसी है कि उसे उसका फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ भी नहीं होता, और सोने का मूल्य थोड़ी कम हो जाता है। वो अस्पर्शी का भाव ऐसा, वो स्वरूप तो उसका वही रहता है। जीभ कैसी है? रुखी सुखी। कितना भी तेल तुम पी लो, तेल पीने से वो जो सुखी जीभ, वो सुखी ही रहेगी। वो तेल तेल रूप नहीं होगी। वो जीभ का स्वभाव ही ऐसा है, तेल वाला नहीं होना। कितने 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 तेल वाले भोजन किए हो, मगर आज तुम जीभ को देखो, सुखी की सुखी है। वो अस्पर्शी, और अभी सुखी नहीं, उस समय भी उसका स्वभाव तो वहां सुखा है, वो वहां पर भी सुखा है। तेल तेल में ही रहता है, इसलिए अस्पर्शी लगता है कि तेल पानी में है। तेल की बूंद पानी में गिरी, मगर तेल की बूंद तो तेल में ही है, पानी में तो है ही नहीं। क्योंकि जहां पानी का विस्तार वहां पानी ही है, और जहां तेल का विस्तार वहां तेल ही है। एक दूसरे में दोनों नहीं। ऐसी ही सत्ता की जागृति कि मैं, और आज जिसने ये जागृति पूर्वक ये सत्य को समझा होगा, बस उसी को तो अंतिम घड़ी में ये याद आएगा। किसको आता है? जीवन भर जिसने ये साधना की उसको, जीवन भर जिसने साधा है, बाकी नहीं। बाकी तो बहुत अपराध किए, इतने अपराध किए, अपराध ही नहीं किए, अपराध भी किए, अपराध का स्वीकार किया, पछतावा भी
तुमने अनंत बार अपराध किए, अनंत बार पछतावा किया। कल जो गलती की थी, कल गुस्सा किया था और कल पछताए थे और प्रतिज्ञा ली थी कि अब गुस्सा नहीं करूंगा। कल तुमने एक काम ऐसा किया था कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें एहसास हुआ अरे ये नहीं करना चाहिए था, क्या मैंने ये क्रोध क्यों कर दिया। एक छोटी सी बात के लिए इतना क्रोध करने की क्या जरूरत थी, शांति से भी बात निपट सकती थी, ये क्रोध क्यों कर दिया। पछतावा हो रहा है, क्रोध किया, क्रोध का पछतावा हो रहा है और प्रतिज्ञा ली अब अगली बार से क्रोध नहीं करना है। फिर क्रोध हुआ, अनंत बार अपराध हुए, अनंत बार पछतावा हुआ, अनंत बार प्रतिज्ञा ली, फिर भी क्यों हो रहा है। एक ही कारण, बेहोशी में वो सब हुआ, जागृति में नहीं। और जहां जागृति है वहां ये अस्पर्शी अस्पर्शी उसकी विस्मृति ज्ञानी को नहीं होती। भगवान, हे ज्ञान दीपक, तेरी ये चैतन्य ज्योति धुएं को छूती नहीं है। ज्योति तो पहुंच ही नहीं पाती है धुएं के पास, और धुआं वहां ज्योति में जा ही नहीं सकता ऐसा, वरना धुआं स्वयं ज्योति हो जाए, ऐसा ज्योति हो जाए। आहा, ऐसा है भगवान, उस ज्योति का तो वहां पर अस्तित्व, उसकी सत्ता, ये चैतन्य ज्योति की सत्ता कही ने, ये चैतन्य ज्योति की सत्ता, ये सत्ता, इसको इसलिए सत्ता कही क्योंकि धुएं से भले ज्योति कितनी भी ढकी हो मगर मिटी नहीं। और ढंकी भी इसलिए लगती है क्योंकि बाहर के पदार्थ के साथ में रह करके अज्ञानी देखता है, इसलिए ढंग का ऐसा विकल्प आता है कि ज्योति ढंकी है, ऐसा है। वहां पर इतना इतना धुआं है तो वहां धुआं है, धुआं होने पर भी आग हो ना, तो आग में ऐसा हाथ लगा कहीं ऐसी आग लग जाए, गैस का ऐसा सिलेंडर फटे या कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ऐसी आग लगी तो हाथ लगा, वहां हाथ लगा और इतना धुआं निकला कि लोग तुम्हारे पास आए और लोगों ने कहा कि धुआं था ना वहां, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ने। तुम कहोगे धुआं था, धुआं था, बोले मैं धुआं देख करके ही तुम्हारे पास में आया, धुआं नहीं था कि हाँ धुआं था, मगर हाथ ने जब आग को छुआ उस समय वो धुआं था, मगर हाथ और आग के बीच में धुआं नहीं था, वो स्पर्शना में धुआं था ही नहीं, वो धुआं तो बाहर बाहर, वो बाहर, धुआं यहां नहीं था। आग को जब हाथ ने छुआ, वरना जलन का एहसास कैसे हुआ, वो धुआं वहां नहीं है। ऐसे ही पर्याय में चैतन्य की स्पर्शना होती है कि वहां विकल्प का धुआं होता नहीं है, विकल्प का धुआं नहीं होता है भगवान, ये विकल्प का धुआं नहीं। और ये लोग आते हैं, ऐसे 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 लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं। भगवान, ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान दीपक फिर आते हैं कि अरे सब खैरियत से तो है न, सब ठीक तो है न। हाँ सब ठीक है। आपको भी ऐसे भाव आते हैं, इतना इतना लिखने का बोलने का इतना इतना भाव आता है, ये सब राग के विकल्प नहीं है, ये राग के विकल्प है। ये धुआं है, ये धुएं को देख करके ही तो तुम आए हो, मगर मुझे तो धुआं नहीं छुआ। ये जो अंतर में चैतन्य ज्योति की स्पर्शना, ऐसी हे ज्ञान दीपक तुम्हें होगी। मेरी बात एक और, उससे तुम्हें क्या लेना देना। यहां तो तुम्हें ऐसी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी होगी और होगी होगी। ज्ञान दीपक सम्यक दर्शन के बिना नहीं जाएगा, ऐसा हो नहीं जाएगा, ज्ञान दीपक सम्यक दर्शन के बिना नहीं जाएगा। ऐसा हो, 100 रुपये का स्टैंप लेकर के आओ, ऐसा। इसलिए आज ही कोई आया था इसके लिए, 100 रुपये का स्टैंप लेकर के आया था, 6 महीने में सम्यक दर्शन की गारंटी है ना उसका, तो बोले कि सम्यक दर्शन की गारंटी 6 महीने में, तो स्टैंप लेके आया, इसके ऊपर सिग्नेचर कर दो, 100 रुपये के स्टैंप के ऊपर।
अब क्या कहो, इतना ही कह सका। अब तुम्हें भी यही कहूंगा कि 100 के स्टैम्प के ऊपर सिग्नेचर कर दो। 100 100% परिपूर्ण चैतन्य पर श्रद्धा की मोहर लगा दो। ये मुझे नहीं लगानी, ये तुम्हें लगानी। सम्यक दर्शन के लिए तुम्हें सिग्नेचर करना है, मुझे सिग्नेचर नहीं करना है। भगवान तुम्हें ये चैतन्य तत्व में ऐसी श्रद्धा, वो तब होगा। ये 2 4 5 जितने भी अभी समय बाकी है, 2 4 5 महीने जितने, जो 4 5 साल जितना काल बाकी है, मगर इतना पक्का है कि अब काल नहीं है, अब काल नहीं है भगवान। अब तो ये मोम पिघल रहा है, इसके लिए दुखी मत होना हो, अंतर में इतनी दृढ़ता। ऐसा दूर से ऐसा, मगर दुखी हो जाते हैं जब भी मौत की बात आती है ना, तो दुख लगता है। अरे अरे अरे, ऐसा ऐसा मौत होगी तो ऐसा दुख लगता है। क्या करे, इतना इतना दुख लगता है, अंदर में भाव आते हैं, आंसू बहते हैं, आंसू बहते हैं। श्रद्धा होते होते रह जाती, ऐसा आंसू बहते हैं। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी श्रद्धा होते होते क्यों रह जाती है? आंसू बहते हैं, क्या करो, दुख होता है ना। मगर ऐसा देखे, कांच की खिड़की से दुख को देखता हो जैसे, ऐसे ही ज्ञान की खिड़की से ये दुख को भी देखता हो कि दुख पर में है, पर की सत्ता में है, और मैं जानने वाला। दुख को दूर मत करना, मैं जानने वाला, इस जागृति से दुख दूर होगा। ये चैतन्य तत्व की जागृति, स्वरूप की जागृति, क्योंकि स्व के लक्ष्य के बिना ये दुख दूर कैसे होगा। ऐसा है, ऐसी यात्रा होगी। चैतन्य चैतन्य पर से अपनी की यात्रा होगी भगवान। ऐसा कैसा हो, ऐसा कैसा हो, हो। उसकी तो तुमने कल्पना भी नहीं की भगवान। ज्ञान दीपकों ने मुझे सुझाव दिया कि 142 ज्ञान दीपकों की समेत शिखर की यात्रा करनी है। सबकी 142 के 42 सब समेत शिखर की यात्रा का आयोजन करेंगे। ऐसा कैसा लगेगा, ऐसा कैसा लगेगा? पहाड़ के ऊपर ऐसे चढ़ते होंगे। उसकी तो उन्होंने पूरा प्लानिंग किया ऐसा कि सब व्यवस्था कर दी उन्होंने, सब व्यवस्था कर दी। बोले मैंने कैमरामैन को बोल दिया, उसकी पूरी मूवी बनाएंगे। 142 ज्ञान दीपक समेत शिखर पर ऐसे चढ़ते हो ने, ऐसा वीडियो वीडियो में रिकॉर्डिंग हो तो कैसा लगे। ऐसा कि कैसा जोरदार प्रोग्राम हुआ। 142 के 142 सबकी यात्रा हो भगवान। वो यात्रा यात्रा नहीं, 142 ज्ञान दीपकों की ये पर्याय चैतन्य के शिखर पर आरोहण करती हो। ऐसा हो, 142 ज्ञान दीपक की पर्याय चैतन्य शिखर पर यात्रा करती हो। उसका रिकॉर्डिंग केवल ज्ञान में है, अनंत केवली के केवल ज्ञान में ये रिकॉर्डिंग है। वहां सब रिकॉर्डिंग हो गया है। ये चैतन्य शिखर की यात्रा का ये असली आयोजन है। बाहर का तो क्या, पर से स्व की यात्रा, संवेद शिखर से स्वरूप के शिखर की यात्रा भगवान। आ, 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 ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य परमात्म तत्व ऐसा हो। त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव, ऐसी चैतन्य स्वरूप की जागृति, अलिप्तता, उस दशा का नाम
परिणाम से ज्ञानी की पहचान नहीं, परिणति की निर्मलता से ज्ञानी की पहचान। परिणति की निर्मलता से, परिणाम की मलिनता से पहचान करने गए कि ज्ञानी पापी दिखाई दिए। परिणति की निर्मलता से पहचान हो तो ज्ञानी वितरागी दिखाई देंगे। और परिणाम और परिणति दोनों से न्यारे चैतन्य का दर्शन हो तो चैतन्य तत्व, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव दिखाई देगा। चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव।